नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं M2 संवाद। और आपको बता दें कि अभी मैं मौजूद हूं बनारस के लमही में मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मस्थली पे, और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और भी जानकारियां इकट्ठा करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय। जी, मैं सुरेश चंद्र दुबे और प्रेमचंद मेमोरियल ट्रस्ट का अध्यक्ष और प्रेमचंद स्मारक का मैं केयर टेकर हूँ। अच्छा, दुबे जी, आप यहाँ के देख रेख कार्यकर्ता, एक तरह से देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद की जो जन्मस्थली है वहाँ के एक कार्यकर्ता हैं जी, और यहाँ की जो संपत्तियां हैं उसकी देख रेख करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ जानकारियां हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, जैसा कि अभी तक आप लोग किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव आजमगढ़ रोड पर कहानी का प्रेमचंद, आज आप मुंशी प्रेमचंद के गांव लमही उनके जन्मस्थली पर पहुंच चुके हैं। ये जहाँ हम खड़े हैं, ये प्रेमचंद का बैठक है, गेस्ट रूम मकान तो इनके बगल में है। ये उनका बैठक है जहाँ उनके बाबा बनवाए थे। प्रेमचंद जी ने देखा था कि हमारा भारत गांव का देश है, हमारे भारत की आत्मा गांव बसती है। प्रेमचंद जी गांव में पैदा हुए, यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला, सोचा कि अगर यह स्थिति है तो हमारे भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं। सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद जी कहानीकार कैसे हो गए। कहते हैं कि जो है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को कहानी बनाया, इसके बाद तो कहानीकार हो गए। कहते हैं कि जाके पाओ न फटर बेवायु का जाना पीर पड़ी। आज इसी क्रम को लेकर के, प्रेमचंद को लेकर के उनके गृह ग्राम लमही में यहाँ पर प्रेमचंद का जो है कि जन्म महोत्सव जो है कि मनाया जा रहा है, जहाँ की तमाम कई विद्यालयों से जो है कि बच्चे आए। बड़ा उमंग, बड़ा उत्साह उनमें था। यहाँ पर तमाम नाटक नुक्कड़ भी हुआ, गीत भी हुआ, कजरी भी हुआ, ब्याह भी हुआ, तमाम चीजें जो है कि प्रेमचंद के बारे में भी जो है कि बात की गई। जहाँ की तमाम बाहर से भी तमाम यहाँ साहित्यकार लोग आए, साहित्य प्रेमी आए। जैसा कि बिहार से हमारे जो है ये आप लोग साहित्यकार में लिखते भी हैं, आप भी हैं, वहाँ से आए हैं। प्रेमचंद कितना लगा हुआ, हर साल यहाँ पर आते हैं, पौधा भी करते हैं। आज मैं प्रेमचंद से ही जुड़ करके उनके जो है साहित्य की सेवाओं में जो है लगा हुआ हूँ। लोग कहानी पढ़ करके बताते हैं, मैं कहानी बन करके बताऊँ कि आज लमही क्या है, आज प्रेमचंद की बुधिया का क्या हाल है, प्रेमचंद के जो है गोदान की होरी का क्या हाल है। आज अगर किसी को देखना है, जानना है, आज मैं यहाँ से जो है लोगों को जानकारियां देता हूँ। और प्रेमचंद का यहाँ निःशुल्क पुस्तकालय मैं अपनी तरफ से चलाता हूँ। अच्छा, वो कौन सी जगह है जहाँ वो बैठ के पुस्तकों को लिखते थे? थोड़ा सा उन सारी जगहों को एक बार हमारे दर्शकों को ऐसा जैसा कि हमने बताया है कि प्रेमचंद के बाबा द्वारा ये बनवाया गया था। प्रेमचंद जी लिखने का कार्य इसी में करते थे। ये जो जगह है, हाँ, ये जगह यहाँ पर भीतर में हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। यहाँ पर अलमारियां थी, तमाम किताबें रखी हुई थी, कुछ जो है फटी हुई है, कुछ अधूरी थी, कुछ पूरी थी। तो हम लोग जो है देखने के लिए जब ऊपर से जब आते थे, यहीं पे एक बुजुर्ग रहते थे, डांटते थे, कहाँ जाते हुए रे, कहाँ जाते हुए रे। तो हम लोग कूद कूद के भागते थे। वह एक बचपन था। फिर आज हमको क्या पता कि मैं प्रेमचंद से जुड़ूंगा, आज उनके एक सेवक के रूप में मैं एक जो है जाना जाऊंगा। अच्छा, एक सवाल और काफी दर्शकों के बीच हमारे रहती है। उन्होंने कहा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अंग्रेजी नौकरी क्यों छोड़ी थी? हाँ, ऐसा है कि हमारा भारतवर्ष अंग्रेजों से गुलाम था। लोग सोच चुके थे कि अंग्रेजों से हम कभी आजाद नहीं हो सकते, लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली। हमारे देश के महापुरुषों ने स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े और प्रेमचंद उसमें कलम का सिपाही बने, जो कि इनकी पहली रचना सोजे वतन, वो जो है 5 कहानियों का संग्रह है, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर यही मेरा वतन है, 100 का पुरस्कार, सांसारिक उद्देश्य प्रेम। पहली ही कहानी के कई पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, वही दुनिया का सबसे ऊंची है। तो अंग्रेजों को लगा कि जब बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्हें जब्त करके आग के हवाले कर दिया। 16 फरवरी 1921 को गोरखपुर से प्रेमचंद जी ने जो है देश की आजादी के लिए त्याग पत्र दे दिया। जैसे कि हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। आपका स्वागत, आपका परिचय। मेरा नाम कालिका सिंह, पूर्व अध्यक्ष बिहार सर्वोदय मंडल, 1974 जीती आंदोलनकारी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मुंशी प्रेमचंद जी से हमको बहुत काफ़ी लगाव है। बचपन में उनका पंच परमेश्वर मैं पढ़ा था। पंच परमेश्वर में सत्य के ओर उन्होंने अपना कलम चलाया था। जितना पंच परमेश्वर में ताकत है, उतना आज कोर्ट में ताकत नहीं है। कोर्ट से आदमी हार जाता है, मगर जा करके सामाजिक जो पंच होता है वो जिता देता है। इसीलिए पंच परमेश्वर हमेशा अमर रहेगा। मुंशी प्रेमचंद जी का स्थूल शरीर है, नाश हो गया, मगर उनका विचार हमेशा जिंदा रहेगा। जब तक कि भारत भूमि रहेगा तब तक प्रेमचंद जी जिंदा रहेंगे। हम जैसे युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी से? ऐसे युवाओं से ये कहना मैं चाहता हूँ कि आप सर को नीचे कीजिए, किताब देखिए और मोबाइल पर उतना ध्यान मत दीजिए। जब किताब पढ़ेंगे तो आप IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, लेखक बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे और समाज में आप परिवर्तन लाएंगे।
अगर पढ़े लिखे नहीं होते महात्मा गांधी, पढ़े लिखे नहीं होते लोकनायक जयप्रकाश, अगर विनोबा भावे पढ़े लिखे नहीं होते तो पूरे भारत में 47 लाख एकड़ जमीन दान में मिली और गरीबों को रोटी और रोजी के लिए मतलब विनोबा जी ने दिया। इसलिए हर इंसान को चाहिए, युवा को चाहिए कि सामाजिक कार्यकर्ता बने, पढ़े लिखे और समाज का सेवा करें। मैं समाज से जुड़ा हूँ, तब मुंशी प्रेमचंद्र जी के पास आए हैं। और ये बिहार का लेखक डॉक्टर लालजी प्रसाद सिंह, मुंशी प्रेमचंद्र जी के प्रति इनका बहुत भारी लगाव है। एक किताब लेकर भी आते हैं और पौधा लेकर के आते हैं और जनता में जन जागरण करते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से पौधा लगाइए और किताबी ज्ञान लीजिए। किताब इन्होंने 45 लिखे हैं और विश्व में इनको द्वितीय पुरस्कार मिला है कि ये बहुत अच्छे लेखक है, मार्शल से इनको उपहार मिला है। और 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर हमेशा बिहार से हम लोग आते हैं। इनकी जन्म पर उनको नमन करने के लिए, पुष्पांजलि देने के लिए आते हैं कि जब तक कि भारत भूमि रहेगी तब तक प्रेमचंद्र मुंशी अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक साहित्यकार भी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी से क्या प्रेरणा आपको मिलती है? मुंशी प्रेमचंद जी से प्रेरणा मिली, उसके फलस्वरूप ही मैंने लिखना शुरू किया। जी। आप कब से लिख रहे हैं? आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर लालजी प्रसाद सिंह हुआ जी। और पटना में एक कॉलेज है महंत हनुमान सर्कल, उसमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था जी। और BHU से मेरी डिग्री है। क्या? 6 वर्ष मैंने BHU में पढ़ा और वहीं से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद पटना चल गया, वहाँ पढ़ा था। तो हिंदी मेरा विषय नहीं रहा, पॉलिटिकल साइंस मेरा विषय रहा। उसी से MA किया, PhD किया। लेकिन हिंदी साहित्यकारों को पढ़ता रहा तो प्रेमचंद से खास करके पढ़ कर यही प्रेरणा मिली कि क्या सादगी से हिंदी साहित्य में लिखा जा सकता है। तो मैंने भी सादगी को अपनाया और समाज में घूमने फिरने से जहाँ भी विसंगतियाँ मिली उनको मैंने अपनी कहानी का पात्र बनाया, कहानी का विषय बनाया।